वेलकम टू INT CBT। मेरा नाम अमित एरन है और आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका एप्लीकेशन कंपेबिलिटी। कई बार क्या होता है, आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब कि आप विंडोज 7 में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जो कि किसके लिए डिजाइन किए गए हैं, जो कि विंडोज 7 के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं, वो किसी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से क्या किए गए हैं, डिजाइन किए गए हैं। जैसे हो सकता है कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो किसके लिए डिजाइन किया गया हो, एक्सपी के लिए या फिर विस्टा के लिए डिजाइन किया गया हो। और अगर आप ऐसा सॉफ्टवेयर विंडोज 7 के अंदर यूज करेंगे तो क्या होगा, वो सॉफ्टवेयर आपका विंडोज 7 के अंदर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन कंपैटिबिलिटी मोड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं 100% तो नहीं कहता हूं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन कंपैटिबिलिटी मोड में प्रॉपर वर्क करने लगेगा। ठीक है, बट कई सारे सॉफ्टवेयर क्या करने लगते हैं, एप्लीकेशन कंपैटिबिलिटी मोड में प्रॉपरली वर्क करने लगते हैं। ठीक है, one nice feature that makes Windows 7 appearing is its much improved application compatibility. If you have an application that doesn't run in Windows 7 by default, the first thing you should try in the compatibility mode which offer two methods. मतलब कि अगर आपके पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो कि क्या है विंडोज 7 के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, वो मतलब कि वो विंडोज 7 के लिए कंपेटिबल नहीं है, वो किसके लिए, किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि एक्सपी के लिए या फिर विस्टा के लिए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को फर्स्टली आपको किसके अंदर ट्राई करना चाहिए, कंपैटिबिलिटी मोड के अंदर ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो इस मेथड के अंदर आप एप्लीकेशन कंपैटिबिलिटी मोड के अंदर आप दो मेथड यूज कर सकते हैं। पहली है आपकी मैनुअली सिलेक्ट प्रोग्राम कंपैटिबिलिटी और दूसरी जो है वो है आपकी रनिंग सॉफ्टवेयर इन प्रोग्राम कंपैटिबिलिटी मोड। ठीक है, दो मेथड का यूज कर सकते हैं इस तरीके में आप। तो हम देखते हैं पहला क्या है आपका मैनुअली सिलेक्ट प्रोग्राम कंपैटिबिलिटी। इसके अंदर हम देखते हैं, इफ यू नो दैट व्हाट वर्जन ऑफ विंडोज दैट योर प्रोग्राम once worked in, then you can skip all the troubleshooting and just jump right into things। मतलब कि ये कि आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, यदि आप जानते हैं कि वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कंपेटिबल है, ठीक है, मतलब कि अगर आप जानते हैं कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आप जानते हैं कि वो एक्सपी के लिए कंपेटिबल है, तो आप किस मेथड का यूज कर सकते हैं उस कंडीशन में, मैनुअली सिलेक्ट प्रोग्राम कंपेटिबिलिटी मोड का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रोग्राम है उसके ऊपर क्या कीजिए, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइए, फिर उसके बाद कंपैटिबिलिटी मोड आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इस पे सिलेक्ट कीजिए और आपका जो प्रोग्राम है जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कंपैटिबल है उसको क्या कर लीजिए, यहां पे सिलेक्ट कर लीजिए और अप्लाई ओके कर दीजिए। ठीक है, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करने लगेगा, उस कंडीशन में प्रॉपरली वर्क करने लगेगा। तो हम इसको यूज करके देखते हैं। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं रेवो सेटअप। ठीक है, मेरा प्रोग्राम क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको क्लोज करता हूं, मैं वापस से इस प्रोग्राम को क्या करता हूं, स्टार्ट करता हूं और मैं फिर से इसको क्लोज करता हूं। तो आप देखेंगे कि आपको एक एरर आने लगेगी, प्रोग्राम कंपैटिबिलिटी असिस्टेंट। मतलब कि ये क्या है कि ये जो प्रोग्राम है वो किसके लिए डिजाइन नहीं किया गया है, विंडोज 7 के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। तो आपको क्या आने लगेगी, इस टाइप की क्या आने लगेगी, एरर्स आने लगेगी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन कंपैटिबिलिटी मोड का यूज कर सकते हैं।
तो सबसे पहला जो मेथड देख रहे हैं वो मैनुअल मेथड देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये सॉफ्टवेयर के लिए मैं जानता हूं कि ये जो प्रोग्राम है वो किसके लिए डिजाइन किया गया था, एक्सपी सर्विस पैक 2 के लिए डिजाइन किया गया था। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैनुअल मेथड का यूज करूंगा। तो इसके लिए मैं स्टार्ट पे जाता हूं, स्टार्ट पे मैं ऑल प्रोग्राम्स पे जाता हूं, ऑल प्रोग्राम्स में मुझे मिल जाएगा रेवो अनइंस्टॉलर। ठीक है, तो मैं अपना जो रेवो अनइंस्टॉलर है उस पर राइट क्लिक करता हूं और प्रॉपर्टीज में जाता हूं। ठीक है, यहां पे मुझे ऑप्शन मिल जाएगा कंपेटिबिलिटी, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और मैं यहां पे रन दिस प्रोग्राम इन कंपेटिबिलिटी मोड फॉर किसके लिए, एक्सपी सर्विस पैक 2 सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कई सारे जो प्रोग्राम होते हैं उनको क्या चाहिए, कई सारे जो ओल्ड प्रोग्राम है वो किसके अंदर वर्क करते हैं, 256 कलर में ही वर्क करते हैं। तो उसके लिए अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन। कई सारे प्रोग्राम्स को रन होने के लिए क्या चाहिए, 640 इंटू 480 रेजोल्यूशन ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस ऑप्शन का सिलेक्ट कर सकते हैं। डिसेबल वर्चुअल थीम्स, अगर आपके सॉफ्टवेयर के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी जो थीम्स है, जो टाइटल बार है और आपकी जो विंडो है वो आपकी प्रॉपरली नहीं शो हो रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इस ऑप्शन का यूज कर लीजिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो जो नई थीम जो आई है विंडोज 7 के अंदर वो क्या हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, जो आपके सॉफ्टवेयर की जो टाइटल बार्स और विंडो है वो क्या होने लगेगी, प्रॉपरली शो होने लगेगी। कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जो क्या आपकी जो विंडोज 7 के अंदर जो नया फीचर आया है एरो, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो कि एरो को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप किसको यूज कर सकते हैं, डिसेबल डेस्कटॉप कंपोजिशन का यूज कर सकते हैं। तो आपका वो सॉफ्टवेयर क्या होने लगेगा, प्रॉपरली वर्क होने लगे, करने लगेगा। ठीक है, ये सारी सेटिंग्स है। अगर आप ये सेटिंग केवल एक ही इसी यूजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई और ओके कर सकते हैं। और यदि आप ये सेटिंग हर एक यूजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किस पे जाइए, चेंज सेटिंग फॉर ऑल यूजर, और सेम सेटिंग आप यहां पे कर दीजिए और अप्लाई और ओके कर दीजिए। ठीक है, बट मैं जो अप्लाई करना चाहता हूं, यह सेटिंग किसके लिए अप्लाई करना चाहता हूं, केवल इसी यूजर के लिए। तो मैं अपना सर्विस पैक 2 सिलेक्ट कर लेता हूं, मैं अप्लाई करता हूं और ओके कर देता हूं। ठीक है, अब मैं सॉफ्टवेयर को फिर से ट्राई करता हूं रन करने के लिए। ठीक है, अब मैं फिर से इसको क्लोज करता हूं। आप देख सकते हैं कि इस बार मुझे कोई एरर नहीं आई है, मतलब कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो क्या कर रहा है, एप्लीकेशन कंपेटिबिलिटी मोड के अंदर क्या कर रहा है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हम अगली मेथड्स के बारे में देखते हैं। रनिंग सॉफ्टवेयर इन प्रोग्राम कंपेटिबिलिटी, मतलब कि ये, अगर आपको ये पता नहीं है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किस विंडोज के किस वर्जन के अंदर वर्क करेगा, तो उस कंडीशन में आप किसका यूज करेंगे, रनिंग सॉफ्टवेयर इन प्रोग्राम कंपेटिबिलिटी मोड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कहा जाना पड़ेगा, टाइप इन कंपेटिबिलिटी इन द स्टार्ट मेनू, मतलब कि क्या हम स्मार्ट मेनू में स्टार्ट मेनू में क्या टाइप करेंगे, कंपेटिबिलिटी टाइप करेंगे। उसके बाद हमें एक ऑप्शन दिख जाएगा, रन प्रोग्राम मेड फॉर प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज। ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम उसके बाद हम हमारे प्रोग्राम को सिलेक्ट कर यहां पे हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद मुझे क्या सिलेक्ट करना है, अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, मुझे अपना जो सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करना है जो कि क्या नहीं कर रहा है, प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। और उसके बाद फिर मुझे नेक्स्ट करना है और यहां पे मैं क्या करूंगा, ट्राई रिकमेंडेड सेटिंग, ओके, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। फिर मैं उस प्रोग्राम को टेस्ट करके देखूंगा कि जो मेरा प्रोग्राम है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको फिनिश कर दूंगा नेक्स्ट करके। ठीक है, तो हम इस मोड को क्या करते हैं, यूज करके देखते हैं। इसके लिए मैं एक और दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता हूं।
देखिए जब मैं फिर से अपने सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करता हूं तो देखिए ये प्रोग्राम क्या नहीं कर रहा है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। 2020 है स्टॉप्ड वर्किंग। मेरा प्रोग्राम नहीं क्या नहीं कर पा रहा है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को मुझे क्या सबसे पहले कंपेटिबिलिटी मोड के अंदर चेक करना चाहिए। तो हम जाते हैं। अब मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि कौन से वर्जन के अंदर वर्क करेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं स्टार्ट पे जाता हूं और क्या टाइप करता हूं, कंपेटिबिलिटी। ठीक है, मुझे ऑप्शन मिल गया है रन प्रोग्राम मेड फॉर प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे नेक्स्ट करता हूं। ठीक है, अगर मेरा सॉफ्टवेयर अगर यहाँ पे दिख जाता है तो ठीक है, अगर आपको सॉफ्टवेयर नहीं दिखता है तो आप किस ऑप्शन का यूज कीजिए, नॉट लिस्टेड ऑप्शन का यूज कीजिए और आपके जो प्रोग्राम की जो लोकेशन है वहां से आपके प्रोग्राम को क्या कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। बट मेरा जो सॉफ्टवेयर वो मुझे यहाँ पे शो हो चुका है 2020। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और क्या करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, और मैं इसके अब कहां पे क्लिक करूंगा, ट्राई रिकमेंडेड सेटिंग्स पे। मतलब कि देखिए आप, सेटिंग अप्लाइज विंडोज कंपेटिबिलिटी मोड विंडोज एक्सपी। मतलब कि ये प्रोग्राम किस किस वर्जन में वर्क करेगा, एक्सपी सर्विस पैक 2 के अंदर क्या करेगा, प्रॉपर वर्क करेगा। ये जरूरी नहीं है कि प्रॉपर वर्क करे इस कंडीशन में भी। तो इस आप क्या करिए, सॉफ्टवेयर को ट्राई कर लीजिए, स्टार्ट द प्रोग्राम्स। आप देखेंगे कि जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो क्या करने लगा है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। मेरा सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब मुझे इसके अंदर कोई एरर नहीं आ रही। मतलब कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो उसका इश्यू जो है वो प्रोग्राम एप्लीकेशन कंपेबिलिटी मोड में क्या हो चुका है, रिजॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूं, इसको नेक्स्ट कर देता हूं। वो मुझसे पूछ रहा है कि आप इस सेटिंग को सेव करना चाहते हैं या फिर डिफरेंट सेटिंग में ट्राई करना चाहते हैं। मेरी प्रॉब्लम क्या हो चुकी है, रिजॉल्व हो चुकी है। तो इसको क्या कर देता हूं, मैं सेव कर देता हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इश्यू फाउंड इनकम्पेटिबल एप्लीकेशन था। ठीक है, वो क्या हो चुका है, रिजॉल्व हो चुका है। मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब मैं फिर से अपने सॉफ्टवेयर को रन करता हूं। ठीक है, मेरा सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर एप्लीकेशन कंपेटिबिलिटी मोड में भी अगर आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं होती है तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि आप उस सॉफ्टवेयर को किसके अंदर रन करें, एक्सपी मोड के अंदर रन करें। ठीक है, तो जो वो काम एक्सपी मोड के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।